देखिए, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं जिसमें कुछ वस्तुओं का जो लागत मूल्य होगा वो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का यहाँ पर हम लोग तरीका देखने वाले हैं और 60 मेथड क्या होगा इनका, इन सभी के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ पर दिया गया है 400 सेवों का लागत मूल्य बराबर है 320 सेवों के विक्रय मूल्य के। तो पूछा गया है उन पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो भी दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 400 सेवों का लागत मूल्य, तो 400 सेबों का लागत मूल्य, तो इसका लागत मूल्य कितना दिया गया है, कह रहा है इसका जो लागत मूल्य है वो बराबर है 320 सेबों के विक्रय मूल्य के। किसके? 320 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर 400 सेबों का लागत मूल्य, तो का मतलब अभी हम लोगों को पता है कितना होता है, गुणा होता है, और लागत मूल्य लिखा है तो लागत मूल्य हो जाएगा बराबर में 320 सेब, 320 सेब का लागत मूल्य, तो यहाँ पर भी गुणा आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ गया। अब ये विक्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लागत मूल्य लिख लेते हैं और इसके बटे में हम अगर लाएं, यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है, गुणा में है, इधर लाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। ये आ गया विक्रय मूल्य और इधर हम लोग लिखते हैं 320 को। अब 400 को अगर इधर भेजें गुणा में, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर लागत मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर है 320 बटे 400। तो ये जो लागत मूल्य है ये 320 के बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 400। तो लागत मूल्य 320 है, विक्रय मूल्य 400 के बराबर है। तो यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा? अगर हम वस्तु को कम में खरीद करके अधिक में बेचेंगे तो हमें लाभ होता है। तो यहाँ लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 400, 400 और माइनस 320, तो कितने का लाभ हो गया, 80 का लाभ हो गया, 80 के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो जब प्रतिशत में निकालना होता है तो लाभ बटे हम लिखते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 320 के बराबर है, गुणा कर देंगे किससे, 100 से। और यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल करेंगे किसको, 32 को, तो 8 चौके 32, 4 हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो 4 दूना 8 होता है, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 25%। तो जो लागत मूल्य आया, जो यहाँ पर प्रतिशत लाभ आया कितने का हुआ, तो 25%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको आसानी से हल कर लिया है 60 तरीके से। इससे भी 60 तरीका हो सकता है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो लागत मूल्य आया 320 के बराबर आया, मतलब अगर यहाँ पर 400 सेबों का जो लागत मूल्य दिया है ये किसके बराबर जाएगा, ये विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। और 320 सेबों का जो विक्रय मूल्य दिया गया है ये क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि लागत मूल्य 320 और विक्रय मूल्य 400, तो लाभ हमें मिल जाता है 80 का, और प्रतिशत लाभ निकालते 80 बटे क्रय मूल्य 320 गुणा 100 कर देते तो 25% आ जाता। तो ये 60 तरीका हो जाता। बाकी ये सॉल्व करने का जो तरीका है कैसा लगा कमेंट जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे हम लोग 60 तरीके से ही। ये दूसरा प्रश्न है, कह रहा है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो जितने सेबों का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो गया 15, और 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 25 सेब कितने हो गए, क्रय के बराबर हो गए, क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब जो 15 सेबों का क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो 25 सेबों का विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर 25 जो है क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 15 हो गया। अब यहाँ पर हानि कितने की हुई है, तो हानि जो हुई है वो कितने की हो जाएगी, 25 माइनस 15 करेंगे तो 10 की हो गई। तो प्रतिशत हानि बराबर, तो प्रतिशत हानि जब निकालेंगे तो 10 बटे में आ जाएगा, क्रय मूल्य 25 का है, गुणा 100 करेंगे, और यहाँ 25 चौके 100, 4 आ गया, 4 धामा 40, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 40% की हानि हो गई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अगर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो जितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया होगा वो विक्रय मूल्य के बराबर मान लेंगे, और जितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया होगा उसको क्रय मूल्य मान लेंगे, और इस प्रकार हम लोग हानि या लाभ निकाल देंगे, वो प्रतिशत लाभ भी निकल जाएगा या हानि निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है, तो जितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 16, कितना हो गया 16। कह रहा है 20 वस्तुओं के विक्रय, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य दिया गया 20 वस्तुओं का, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना 20 हो गया। तो पूछा है हमें प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा या हानि प्राप्त होगा, और कितना प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 16 है, विक्रय मूल्य 20 रुपए है, तो लाभ होगा, सीधी सी बात दिख रही है, तो कितने का लाभ हुआ, लाभ हो गया 4 का। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ केवल ये हम लोग लिखेंगे 4 बटे में क्रय मूल्य 16 है, गुणा 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20, मतलब 25% का यहाँ पर लाभ हो गया। 25% का क्या हो जाएगा लाभ, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो ये 3 प्रश्न हम लोगों ने देखा है जिसमें कुछ वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार हम लोग जल्द से जल्द कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब यहाँ पर कुछ प्रतिशत हानि पर और फिर कुछ प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग प्लस करते हैं। जब क्या दिया होगा, हानि दिया हो
और कुछ प्रतिशत लाभ पे, पहले कुछ प्रतिशत हानि पर बेची जाए फिर कुछ प्रतिशत लाभ पर, तो हम प्लस करेंगे। अगर कहे कि कुछ प्रतिशत हानि पर बेची गई फिर कुछ प्रतिशत हानि पर बेची गई, मतलब दोनों बार अगर हानि पर बेचा गया तो इसमें हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं दोनों का। अगर दोनों बार लाभ पर बेचा गया है, दोनों बार पहली बार कुछ अलग लाभ पर, दूसरी बार कुछ अलग लाभ पर बेचा गया, दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन जब हानि और लाभ होगा या लाभ एवं हानि होगा तब हम दोनों का प्लस करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर, तो यहाँ पर हानि और लाभ दिया गया है तो हम दोनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 5% प्लस 5%, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 10%। तो यहाँ पर बोला है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो दोनों का जो है प्लस कितना हो गया 10, तो अंतर दिया है, मतलब दोनों का जो अंतर है वो 15 रुपए है। अब 15 रुपए हो गया तो ये 10 का कितना गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1.5 गुना हो गया, तो जो क्रय मूल्य होगा वो 100% के बराबर होगा। 100 का हम लोग करेंगे 1.5 गुना, तो 1.5 गुना जो हो जाएगा 150 रुपए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक कमीज को 15% और 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोनों ही स्थिति में लाभ हुआ है, तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 17% माइनस 15% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2% के बराबर। तो 2% के बराबर आ गया कितना, 3 रुपए। तो 2% के बराबर 3 रुपए हो गया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 100% के बराबर कितना होगा, तो क्रय मूल्य 100% के बराबर होगा, तो 2 बराबर 3 के है। तो यहाँ पर हम इसको 100 को लिखेंगे 2 गुणा 50 लिख सकते हैं, मतलब 2 के बराबर 3 है, तो यहाँ पर 50 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 50, मतलब हो गया 3 पच्चे 15, 150 रुपए ये आ जाएंगे। कितने, 150 रुपए लागत मूल्य कहें क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, कह रहा है ए ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। ए ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। तो यहाँ भी देखिए 10% की हानि हुई है पहली बार में, दूसरी बार में 5% की हानि हुई। ऐसे प्रश्नों में हम लोग जब हानि और हानि होगी दोनों स्थितियों में, तो यहाँ पर दोनों का अंतर निकालेंगे। 10% माइनस 5%, दोनों का अंतर आ गया 5%। अब ये 5% जो होगा वो 60 रुपए के बराबर हो जाएगा, कितने के, 60 रुपए के। तो 5 12 12 बार पढ़ेंगे तो 60 आ गया। तो 100% जो होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा, तो 100 में 12 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर शॉर्ट मेथड से हम लोगों ने इन प्रश्नों को हल किया है। बाकी एक सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।